डिप्रेशन ये एक ऐसी मानसिक बीमारी है जहाँ पे सिम्टम सिर्फ हमारे मेंटल हेल्थ तक ही लिमिटेड नहीं रहता। ये हमारे फिजिकल हेल्थ में भी धीरे धीरे इफेक्ट दिखाना शुरू करता है, जैसे कि फटीग, इंसोम्निया, एक्सेसिव वेट लॉस या फिर वेट गेन, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स, स्किन डिजीजेस एट्सेट्रा। इंडिया में 50% लोगों को पता ही नहीं चलता कि उन्हें डिप्रेशन है, और जिनको पता है उनमें से सिर्फ 10% लोग ही अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं। इंडिया में डिप्रेशन इज वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ सुइसाइड्स। बीइंग ए होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर, आई कैन एश्योर यू दैट होम्योपैथी कैन गिव यू एक्सीलेंट रिजल्ट्स इन केसेस ऑफ डिप्रेशन। मैं आज इस वीडियो में कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ जो आपको डिप्रेशन में मदद कर सकता है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक करें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो पोस्ट करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। एक या 2 दिन मूड ऑफ रहना, मूड खराब रहना, इसे डिप्रेशन नहीं बोलते। डिप्रेशन को जानने के लिए पहले डिप्रेशन के लक्षणों को समझना पड़ेगा। तो डिप्रेशन का सबसे पहला सिम्टम होगा लैक ऑफ इंटरेस्ट। उन्हें किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहेगी, चाहे वो अपने फ्रेंड के साथ बैठ के बातें करना हो, बाहर घूमने जाना हो, फैमिली के साथ बैठना हो, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं। सारा दिन बस एक ही जगह में पड़े रहेंगे। नेक्स्ट होगा मूड ऑफ रहना। लोगों का मूड ऑफ क्यों रहता है? अगर दिन खराब हो गई हो, बहुत ज़्यादा काम करना पड़े, लेकिन इन लोगों का मूड खराब होने का कोई रीज़न ही नहीं रहता, बिना वजह ही मूड ऑफ रहता है। कोई भी चीज़ में फोकस नहीं कर पाते, चाहे वो पढ़ाई हो या फिर जॉब। हमेशा एक फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस रहता है। उनके साथ सब है, लेकिन फिर भी उन्हें लगता है कि वो अकेले हैं। हर चीज़ में नेगेटिव चीज़ को ढूंढते रहते। उनके साथ अगर कुछ अच्छा भी हो गई हो तो उसमें भी वो कुछ नेगेटिव ही ढूंढ लेंगे। अचानक से रोना आना, खुद को फेलियर समझना, और ये सब सिम्टम्स धीरे धीरे चलते चलते उनके फिजिकल हेल्थ में भी इफेक्ट दिखाना शुरू करता है। उनको नींद नहीं आता प्रॉपर, वेट लॉस हो रहा है या फिर वेट गेन हो रहा है। कुछ लोगों को स्किन के इश्यूज भी डेवलप हो जाते हैं, और ये सब सिम्टम्स बहुत लंबे समय तक चलते चलते एक टाइम ऐसा भी आता है उनको जीने की जो इच्छा है वो ही खत्म हो जाती है। आप होम्योपैथी से डिप्रेशन को कैसे डील कर सकते हैं? तो हमारा सबसे पहला मेडिसिन है नेट्राम्यूर। नेट्राम्यूर में प्रोलॉन्ग्ड डिप्रेशन रहता है। नेट्राम्यूर पेशेंट्स कभी भी अपने डिप्रेशंस, अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते। उन्हें सिंपैथी बिल्कुल नहीं पसंद, चाहे ये एक बच्चा ही क्यों ना हो, उनको कभी भी सिंपैथी नहीं चाहिए। कंसोलेशन एग्रावेट्स। अगर किसी नेट्राम्यूर पेशेंट को गुस्सा आ गया हो, तो अगर कोई और उसे आके समझाए, तब गुस्से के टाइम पे अगर समझाए, तब उनका गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। नेट्राम्यूर पेशेंट्स अपने क्लोज्ड वंस को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अगर उन्हीं से उनको कभी धोखा मिली हो या फिर दुख पहुंची हो, तो ये कभी भी उनको माफ़ नहीं करेंगे। ये अपने आप को एक शेल में या फिर बाउंड्री में बांध लेंगे। बात तो करेंगे, लेकिन फिर वही पुराना ट्रस्ट, वही प्यार कभी भी नहीं कर पाएंगे। नेट्राम्यूर पेशेंट्स को अगर 10M पोटेंसी में मेडिसिन दिया जाए तो सबसे ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। इन पेशेंट्स को रोने के बाद बहुत राहत मिलती है, क्योंकि ये अपने फीलिंग्स कभी एक्सप्रेस नहीं करते, और इनका जो सैडनेस है वो सप्रेस होते रहता है, और ये जब फाइनली रोते हैं तब उनको राहत मिलता है। अपने प्यार को खोना, ये नेट्राम्यूर पेशेंट का सबसे बड़ा डर है। एक बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल है कि एक हाउसवाइफ जिनका पति उन्हें बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, नेग्लेक्ट करता है, अब्यूज करता है, लेकिन फिर भी ये फीमेल कुछ भी नहीं बोल रही है, सब कुछ टॉलरेट कर रही है, क्योंकि उन्हें डर है अगर ये कुछ बोली तो उनका हस्बैंड उन्हें छोड़ देगा। अभी इस फीमेल को नेट्राम्यूर हमें हायर पोटेंसीज में देना पड़ेगा, क्योंकि उनका जो इमोशन है, उनका जो डिप्रेशन है इतने दिनों से, ये बहुत प्रोलॉन्ग्ड है और सप्रेस हो रहा है। तो अभी उनको अगर हायर पोटेंसी में मेडिसिन दिया जाए तब उनका इमोशनल आउटबर्स्ट होगा। अभी ये जो फीमेल सब कुछ टॉलरेट कर रही है वो आंसर देने लगेगी,
खुद के लिए स्टैंड लेने लगेगी। लेकिन हाँ, अगर ये सेम मेडिसिन लोअर पोटेंसीज में दिया जाए तो उतना ज़्यादा फास्ट रिजल्ट या फिर उतना ज़्यादा इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा। आप 200 से भी शुरू कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट 10 mg भी प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है इग्नेशिया। इग्नेशिया का डिप्रेशन अक्यूट होता है। मान लीजिए आपके किसी क्लोज्ड वंस का डेथ हो गई हो, आप 5 दिन रोएंगे, 10 दिन रोएंगे, 1 महीने तक भी रोएंगे, लेकिन धीरे धीरे आप इस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेंगे और अपने लाइफ में मूव ऑन करेंगे। लेकिन इग्नेशिया का पेशेंट कभी भी इस सिचुएशन को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे, वो अपने लाइफ में कभी मूव ऑन ही नहीं कर पाएंगे। और सिर्फ डेथ ही नहीं, अगर प्यार में भी कभी धोखा मिली हो तो वो उससे भी मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। 1 साल चला जाएगा, 2 साल चला जाएगा, 3 साल चला जाएगा, फिर भी ये इस सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे और धीरे धीरे उनका जो ये मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ में भी इफेक्ट दिखाना शुरू करता है। मान लीजिए एक पेशेंट आके बोल रहा है कि डॉक्टर मुझे 2 साल से एक्जिमा है, बहुत सारे मेडिसिन ले लिया पर फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, क्या करूं? तो एज ए होम्योपैथ हमारा सबसे पहला क्वेश्चन उनके लिए होगा कि आपके लाइफ में 2 साल पहले क्या हुआ था? क्या कुछ ऐसे मेजर चेंजेस या फिर कुछ इम्पोर्टेंट लाइफ इवेंट्स हुए थे जो आप अभी भी भूल नहीं पा रहे हैं? तो उसके बेसिस में हम पूरा केस लेंगे। लोग अक्सर बोलते हैं कि होम्योपैथिक डॉक्टर बहुत ज़्यादा केस लेते हैं, बहुत लंबे टाइम तक 1 घंटा 2 घंटा केस लेते हैं। लेकिन अगर हमें उस पेशेंट का हिस्ट्री ही नहीं पता चलेगा, एक्जिमा का केस अगर डिप्रेशन के लिए हो रहा है, वो मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ में सप्रेस हो गया, वो तो हमें पहले पता करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें पूरा केस लेना पड़ता है, जिसकी वजह से 1 घंटा 2 घंटा तक भी हम केस लेते हैं। डिप्रेशन के लिए होम्योपैथी में और भी कई सारे मेडिसिन हैं, जैसे कि ओरामेट है। ओरामेट में हमें अक्सर सुइसाइडल टेंडेंसीज देखने को मिलते हैं। सीपिया है, सीपिया में अपने लव्ड वन के लिए इंडिफरेंस क्रिएट हो जाती है, यानी कि अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए एक हेट्रेट क्रिएट हो जाती है। वो फीमेल अपने बच्चों को, पति को बर्दाश्त नहीं कर पाती। ऐसे सिम्टम्स डेवलप होते हैं। 4-5 मिनट के वीडियो में मैं पूरी मेडिसिन डिस्कस नहीं कर पाऊंगी। मैं कोशिश करूंगी कि डिप्रेशन के लिए एक और वीडियो बनाऊं। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए और कमेंट भी करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।